अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्ते स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जगद्गुरुशील प्रपाद जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वते श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सवचेष्टितं कालेन अतिदीर्घेण भगवान् विस्देरिति अकामे सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारति तीव्रेण भक्तियोगेन यज्ञेत् पुरुषं परम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम् पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सतां कथा अमृतं श्रवणपुट्टेषु संभृतं पुनन्ति ते विश्वाभिदूषिताश्चं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् भवान् नस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव माताथ सुहृदपति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुव्रता कृत्नो बभूविमा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। निरंतर श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। चतुर्शील प्रपात की जय। समस्त गौड़ीय वैष्णव भक्तवृंद की जय। हर गरे साधिशा रूपा माता जी की जय। मेरे प्यारे प्रताप की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो जैसा कि माता जी ने सेवा दी है तो थोड़ा सा मैं बोलने का प्रयास करूंगी। वैसे मेरे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं जो है कुछ कथा कर सकूं। सिर्फ माता जी का सेवा भाव से थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगी। तो जो भी त्रुटि हो कृपया मुझे क्षमा करें और आप सभी मुझे आशीर्वाद करें कि मैं थोड़ा सा बोल पाऊँ। तो आज जैसा कि माता जी ने सेवा दी है, कृष्णा बुक का अध्याय नंबर 34 और अध्याय का नाम है विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड वध। शुरू करते हैं। एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वन जाने की इच्छा प्रकट की। रासलीला शरद ऋतु में संपन्न हुई थी और उसके बाद दूसरा बड़ा उत्सव होली या दोल यात्रा होता है। दोल यात्रा और रासलीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि नंद बाबा और जो ग्वाले थे भगवान श्री कृष्ण के जो बाल ग्वाल,
जो सखा थे, उन्होंने जो है एक बार इच्छा व्यक्त की कि अंबिका वन जाकर और जो है शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाए। और जो है रासलीला जो शरद ऋतु में, जो ठंड के जो है शरद ऋतु में होती है, और उसके वो जो है संपन्न हो चुकी थी। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा उत्सव आने वाला था, जो दूसरा बड़ा त्योहार था, वो था होली या डोल यात्रा। तो इस डोल यात्रा और रासलीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है, जिसे कहते हैं शिवरात्रि, जिसके बारे में आप सबको पता है, जो शिव जी के भक्तों या शैवों द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो जो है शिव जी के भक्तों को क्या बोलते हैं? शैव। और जो विष्णु के भगत हैं उनको क्या बोलते हैं? वैष्णव। तो जो है जो शिव जी के भगतों द्वारा यानी कि शैवों द्वारा संपन्न की जाती है, यानी कि ज्यादातर शिव जी के भगत शिवरात्रि मनाते हैं। किंतु कभी कभी वैष्णव भी इस उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि वे शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं। तो जो है विष्णु के भगत यानी कि वैष्णव भी जो है शिवरात्रि को मना सकते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं कि वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो जो शिव जी भगवान है वो सबसे बड़े वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं। तो कहते हैं कि हमें उनका जो है आदर करना चाहिए, और किसी भी देवी देवता का हमें तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए। हमें जो है सबसे सबका आदर भाव और सबको जो है सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो है शिव जी भगवान को बहुत प्रिय है और सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो जो है उनसे हम भगवान क्या किस किस तौर पे हम शिवरात्रि मना सकते हैं? तो हम शिवरात्रि मनाए तो हम भगवान शिव से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान शिव, आप जो है भगवान श्री कृष्ण के सबसे परम भक्त यानी कि परम वैष्णव हैं। तो कृपा करके हमें भी जो है ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमें भी जो है आपकी तरह शुद्ध भक्ति प्राप्त हो भगवान की। तो कहते हैं कि हम जो है जब भगवान की भक्ति हम शिव जी भगवान से मांगते हैं, तो क्या है, वो बहुत खुश होते हैं। कि देखो सभी लोग आके क्या मांगते हैं कि कोई पुत्र दे दे, कोई मेरे बेटे की शादी करा दे, कोई मेरे मुझे अच्छा घर बार दे दे, अच्छी नौकरी दिला दे, है ना। मोस्टली लोग जैसे सांसारिक लोग जो कर्मकांडी होते हैं वो क्या मांगते हैं? उनका जो है जो भी वो व्रत करते हैं कोई अनुष्ठान, तो उसके पीछे उनकी कोई इच्छा पूर्ति होती है, यानी कि सकाम कर्म करते हैं वो, हर उसके पीछे उनकी कोई इच्छा की भावना होती है। तो वो होती है। लेकिन जो शुद्ध भगत होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो किसी जो है सकाम इच्छा उनकी नहीं होती। वो सिर्फ यही मांगते हैं कि मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करना। तो इस भाव से जो है एक वैष्णव भी जो है शिवरात्रि का व्रत कर सकता है, भगवान की भक्ति को मांग सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। किंतु भक्तों या श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का यह समारोह नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। लेकिन क्या कहते हैं कि लेकिन जो मोस्टली है कि कंटिन्यू, जैसे कि जैसे हम एकादशी कैसे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ना। कोई एकादशी हम मिस नहीं करते, क्योंकि ये कंपलसरी है कि एक वैष्णव को जो है हरे कृष्णा एकादशी का माता जी। पालन। माता जी हरे क्या कृष्णा बुक पढ़ रहे हो? जी माता जी, 34वां स्वाध्याय। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। तो इसमें मतलब क्या बता रहे हैं कि किंतु भक्तों या श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का यह समारोह नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। नियमित रूप से होता है जैसे कि हम हरि नाम नियमित रूप से करते हैं हर रोज, ऐसे ही जैसे हम हर एकादशी करते हैं। जो जैसे हम अंधेरी कहते हैं कि अंधेरी, कोई कहता है कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की, है ना, दोनों एक। कोई जैसे जो कर्मकांडी, जैसे कि मोस्टली जो जिनको ज्यादा शुद्ध भक्ति से नहीं जुड़े हैं, वो यही कहते हैं कि हम तो चांदन वाली करते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो दोनों एकादशियां करते हैं, वो दोनों एकादशियों को समान भाव से देखते हैं। तो जो है किसी भी एकादशी को मिस नहीं करते। तो ये होता है नियमित एकादशी का पालन करना। ऐसे ही जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, यानी कि जो वैष्णव हैं, वो शिवरात्रि नियमित रूप से नहीं करते। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो नियमित शिवरात्रि करे। लेकिन हाँ, अगर वो कोई एक शिवरात्रि करना चाहे कभी कभार, तो कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है शिवरात्रि करके। क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान सबसे शिव जी बड़े सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो उनसे जो है वो शुद्ध भक्ति की कामना, भगवान की शुद्ध भक्ति की कामना कर सकता है। इससे जो है शिव जी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो है वो कंटिन्यू नहीं करते, लेकिन कभी अगर कोई ऐसी स्पेशल शिवरात्रि उनकी इच्छा हो जाए कभी करने की, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि नंद महाराज समेत ग्वालों ने एक बार इच्छा की।
हरे कृष्णा माता जी, 2 मिनट एक बार मुझे माफ करना, कोई आया है, मैं एक बार अभी आती हूँ। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ, कोई आ गया था गेट पे तो थोड़ा इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो इसमें मतलब क्या है कि मतलब कोई बुराई नहीं है, कभी अगर इच्छा हो जाए तो वो शिवरात्रि कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि एक बार नंद आदि ग्वालों की भी जो है शिवरात्रि करने की जो है इच्छा व्यक्त हुई। तो आगे है इसमें कि ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि नंद महाराज समेत ग्वालों ने एक बार इच्छा की। तो ये श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि नंद बाबा के समेत जो और भी ग्वाले थे, उनकी भी एक बार शिवरात्रि करने की इच्छा हुई। इसका यही अर्थ होता है कि वे शिवरात्रि उत्सव को नियमित रूप से नहीं मनाते थे, जैसा कि अभी मैंने बताया कंटिन्यू नहीं मनाते थे। एक बार इच्छा हुई कि हम भी करें, किंतु एक बार वे उत्सुकतावश अंबिका वन जाने के इच्छुक हो गए, है ना। जैसे कभी कभी जोश आ जाता है कि इस फेस्टिवल को हम भी मनाएंगे, तो सारे इकट्ठे होके जाते हैं। तो इस तरह वो भी जो है उनमें बड़ा जोश था, उत्साह के साथ एक बार अंबिका वन गए। अंबिका वन गुजरात प्रदेश में कहीं पर है। कहा जाता है कि यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में जो सरस्वती नदी है उसके तट पर स्थित है अंबिका वन। किंतु गुजरात प्रदेश में सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है, वहां की एकमात्र नदी साबरमती है। भारत के सारे महान तीर्थ स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि उत्तम नदियों के तट पर स्थित है। तो भारत के जितने भी जो ये महान तीर्थ स्थान हैं, ये बताए हैं कि जो है उत्तम नदियां हैं जो उनके तट पर स्थित हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। अंबिका वन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और सारे ग्वाले तथा नंद महाराज वहां गए। तो ये अंबिका वन कौन सी नदी के किनारे पर स्थित था? सरस्वती नदी के किनारे पर ये स्थित था। आगे है, उन्होंने शिवजी तथा अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से प्रारंभ कर दी। तो ये अंबिका कौन है? जैसे माता दुर्गा है, तो जैसे भगवान के भी कई नाम है ना, ऐसे ही जैसे शिवजी भगवान के भी कई नाम है, ऐसे ही जैसे माँ दुर्गा के भी कई नाम है। उनको माँ दुर्गा भी कहते हैं, है ना, वैष्णवी भी कहते हैं, है ना, और जैसे शेरा वाली है ना, जैसे दुर्गा माँ, पार्वती माँ, ऐसे ही उनका एक नाम अंबिका माँ भी है। तो उन्होंने शिवजी और अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से प्रारंभ कर दी। यह सामान्य प्रथा है कि जहाँ कहीं भी शिवजी का मंदिर होता है, वहां अंबिका दुर्गा का भी मंदिर होता है। तो जहाँ पे भगवान शिव होंगे वहां पे माता दुर्गा भी होती है, क्योंकि वो परम सती साध्वी हैं और उनके बगैर जो है उनकी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। क्योंकि अंबिका शिव जी की पत्नी है और स्त्रियों में परम पतिव्रता है ना। तो वही बात आ गई। तो इसमें वही बताया गया कि वो परम पतिव्रता है, वे अपने पति के संग से पृथक नहीं रहती। तो देखो अब ये जो बोला था वही बता रही इसमें कि अपने पति से वो अलग नहीं रहती, जहाँ हमेशा साथ रहती हैं। अंबिका वन पहुंचकर वृंदावन के ग्वालों ने सर्वप्रथम सरस्वती नदी में स्नान किया। और यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसका पहला कर्तव्य है कि वह स्नान करे, और कभी कभी लोग अपना सिर भी मुड़ाते हैं। तो ये जो है मेन बात होती है कि जब भी किसी तीर्थ धाम पे जाएं, अगर वहां पे कोई पवित्र नदी है तो उसमें हमें जरूर स्नान करना चाहिए। जैसे हरिद्वार अगर कोई जाता है तो अगर वो गंगा जी में नहीं नहाया तो कहते हैं उसका मतलब क्या, फिर वो हरिद्वार गया तो मतलब वो उसका अधूरा है। ऐसे ही जैसे कहते हैं कि अगर जब वृंदावन जाए तो कहते हैं कि जमुना जी में जरूर नहाना चाहिए, है ना। तो मतलब जो है इससे भगवान भी खुश होते हैं, क्योंकि सारी नदियां भगवान की ही जो है पटरानियां हैं। तो कहते हैं कि मतलब उसको जरूर जो है वृंदावन जाए तो जमुना जी में नहाना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं कि जब भी किसी तीर्थ स्थान में जाएं तो जो है उनको वहां की पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। इससे उसके जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका मन जो है शुद्ध होता है। तो आगे है इसमें कि और कभी कभी लोग अपना सिर भी मुड़ाते हैं। तो किसी धाम पे जाते हैं तो कभी कभी अपना सिर भी मुंडवाते हैं। यह पहला कार्य होता है। स्नान के बाद लोगों ने श्री विग्रह की पूजा की और पवित्र स्थानों में दान दिया।
तो ये भी महिमा है कि जब भी किसी तीर्थ धाम पे जाए तो वहां पर अगर दान नहीं करते तो वो हमारा अधूरा होता है, वो यात्रा, तीर्थ यात्रा। तो कहते हैं थोड़ा हमें दान पुण्य तीर्थ स्थानों में जाकर और अपने हाथ से थोड़ा दान पुण्य जरूर करना चाहिए। और श्री विग्रहों की पूजा की। वैदिक प्रथा के अनुसार दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। तो ये वैदिक परंपरा है कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि केवल ब्राह्मण और सन्यासी ही दान ग्रहण कर सकते हैं। वृंदावन के ग्वालों ने ब्राह्मणों को स्वर्ण आभूषणों तथा सुंदर हारों से सज्जित गायें दान की। तो वृंदावन के ग्वालों ने ब्राह्मणों को क्या दिया? जो सोने के आभूषण थे वो दिए, और सुंदर हारों से सजाकर, है ना, गायों को सुंदर हार पहनाकर और वे गायें दान में दी। तो गाय दान करना ब्राह्मण को बहुत ही शुभ होता है। ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे कोई व्यापार नहीं करते। तो ब्राह्मणों के बारे में क्या बताया गया है कि ब्राह्मण भगवान का मुख होते हैं, और ब्राह्मणों को जो है समाज में ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित किया गया है कि उनको बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और ब्राह्मण जो है कोई नौकरी पेशा नहीं करते। तो उनको कहते हैं कि ब्राह्मण का क्या कार्य होता है? यजन याजन पठन पाठन, यानी कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, और जो है शास्त्रों का अध्ययन करना और शास्त्रों को दूसरों को सुनाना, ये ब्राह्मण के कार्य होते हैं। तो ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे कोई व्यापार नहीं करते। उनसे आशा की जाती है कि वे श्रीमद् भागवतम में वर्णित ब्राह्मण कर्मों में लगे रहें। तो ब्राह्मण का जैसे हिजड़े सचिपति प्रभु जी ने काफी बार बता चुके हैं, और जैसे माता जी भी काफी बार बता चुकी हैं कि ब्राह्मण की असली परिभाषा क्या है? ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म यानी कि जो भगवान को तत्व से जानता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जो भगवान को तत्व से जानता है वही ब्राह्मण है। और जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, तो वो क्या कहते थे कि कोई भी जो है जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। वो क्या मानते थे कि ब्राह्मण जो है अपने गुणों के आधार पर ब्राह्मण होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। कि अगर वो जन्म से तो ब्राह्मण है लेकिन वो क्या करता है? मांसाहार करता है ना, जैसे वो शराब पीता है ना, और मतलब अवैध स्त्री संग करता है, तो क्या वो ब्राह्मण हो गया? तो उसको ब्राह्मण नहीं मानेंगे। तो ब्राह्मण कौन होता है? जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण होते हैं, है ना। जैसे अब प्रभुपाद जी के बारे में जैसे क्या कहते थे कि प्रभुपाद जी ने ब्राह्मणों की फैक्ट्री खोल रखी है कि आओ और ब्राह्मण बनो। मतलब क्या है? 4 नियमों का पालन करो और जो है इस्कॉन से जुड़ो और ब्राह्मण। तो ये वैष्णव का जो पद है ना, कहते हैं वो ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है एक वैष्णव, है ना। तो ये भी जो है क्या, ब्राह्मण के जो है गुण, क्योंकि सारे शुद्ध गुण होते हैं इनके अंदर। तो कहते हैं कि ब्राह्मण वही होता है, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर कोई ब्राह्मण हो सकता है। तो आगे है इसमें, जैसे ब्राह्मण दीक्षा भी प्रदान की गई है कई माताओं को, तो वो ये थोड़ा ही उस ब्राह्मण जाति से ही थी, है ना। तो लेकिन क्या है, उनके अंदर गुण है ब्राह्मण के, तो उस आधार पर उनको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। आगे है इसमें कि उनसे आशा की जाती है कि वे श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित ब्राह्मण कार्यों में लगे रहें। ये है उनके अत्यंत विद्वान ये है उन्हें अत्यंत विद्वान होना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। तो ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए कि वे ब्राह्मण के कर्म करें, और उनको विद्वान होना चाहिए, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए अच्छे से, और तपस्या करनी चाहिए, और भगवान की प्राप्ति के लिए जो है उनको तप करना चाहिए। उन्हें न केवल स्वयं विद्वान होना चाहिए अपितु अन्यों को भी शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि स्वयं भी पारंगत होना चाहिए, है ना, शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होना चाहिए, और दूसरों को भी जो है शास्त्रों की शिक्षा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए, उन्हें अन्य ब्राह्मण भी उत्पन्न करने चाहिए, है ना। तो केवल खुद ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए, उनको ब्राह्मण और भी जो समाज में भी अन्य को ब्राह्मण के पद पर बैठाना चाहिए। ब्राह्मण के जो है गुण विकसित करने चाहिए, जैसे कि, है ना, श्रील प्रभुपाद जी, है ना, जो इस्कॉन संस्थापक आचार्य हमारे गुरु महाराज, तो उन्होंने जो है देखो कितने ब्राह्मण उत्पन्न कर दिए, है ना। क्योंकि जो है ब्राह्मण के गुणों के आधार पर ही कोई ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण दीक्षा देकर जो है उन कितने भी जो है समाज में कितने ब्राह्मण उनके द्वारा जो है उत्पन्न हो गए हैं। तो कहते हैं कि ब्राह्मणों को दूसरों को भी ब्राह्मण बनाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण का शिष्यत्व स्वीकार करने पर राजी हो जाता है तो उसे भी ब्राह्मण बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो किसी ब्राह्मण का अगर कोई शिष्य बन जाता है किसी शुद्ध ब्राह्मण का, तो उसको भी जो है ब्राह्मण बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण सदा ही भगवान श्री विष्णु की पूजा करने में लगा रहता है। तो एक ब्राह्मण को भगवान की अच्छे से
पूजा कार्यों में लगे रहना चाहिए। अतः ब्राह्मण हर प्रकार से के दान स्वीकार करने के योग्य माने जाते हैं, है ना। तो ब्राह्मण को दान देना शुभ माना जाता है और वे योग्य होते हैं कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। किंतु यदि ब्राह्मणों को अधिक दान प्राप्त होता है, मान लो उन्हें जो है अपनी उससे आवश्यकता से ज्यादा अगर उनके पास दान मिल गया, है ना भाई, इतना हो गया कि उनकी इतनी आवश्यकता नहीं थी, तो क्या करना चाहिए? तो उन्हें इसे श्री विष्णु के सेवार्थ वितरित कर देना चाहिए। तो भगवान विष्णु की सेवा के लिए इसको बांट देना चाहिए दूसरों में, है ना। जो जरूरतमंद है उनमें बांट सकता है भगवान की सेवा के लिए। अतः वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की संस्तुति है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु तथा सारे देवता प्रसन्न होते हैं। तो वेद शास्त्रों में जो है ब्राह्मणों को दान देने की जो है बात कही गई है, और इससे भगवान और अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। सारे यात्री स्नान करते हैं, श्री विग्रह को पूजते हैं और दान देते हैं। तो अब वही बात आ जाती है कि जो नंद बाबा है और जो उनके साथ जो ग्वाल बाल है, जितने भी यात्री हैं, वो सारे जो है सरस्वती नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद श्री विग्रहों की पूजा करते हैं और फिर वो ब्राह्मणों को गाय और दान देते हैं। उन्हें कम से कम एक दिन उपवास करना होता है, और फिर वो क्या करते हैं? शिवरात्रि का एक दिन उपवास करते हैं। उन्हें चाहिए कि वे तीर्थ यात्रा के स्थल पर जाएं और वहां पर कम से कम 3 दिन तक रुके। तो ये उनके बारे में आता है कि सॉरी, ये ब्राह्मणों के बारे में बताया है कि जो है वे उनको जो है तीर्थ स्थान के तीर्थ यात्रा के स्थल पर जाए और वहां पर कम से कम 3 दिन तक रुकना चाहिए। पहला दिन उपवास रखने में बीत जाता है और रात में थोड़ा सा जल पिया जाता है, क्योंकि जल से व्रत भंग नहीं होता है। तो पहले दिन वो क्या करते हैं कि उपवास रखते हैं और फिर थोड़ा सा जल पी सकते हैं, तो जल से व्रत भंग नहीं होता है। कौन सा व्रत भंग होता है? अगर कोई निर्जला व्रत का हमने नियम लिया है, जैसे मान लो निर्जला एकादशी आई है और उस पे हमने व्रत लिया है कि आज मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, तो अगर बीच में हम जल पी लेते हैं उसमें निर्जला व्रत में, तो वो भंग मानी जाती है। लेकिन अगर जैसे ये नॉर्मल जो व्रत है, जैसे एकादशी है, तो उनमें हम जैसे अन्न का जैसे नियम लेते हैं कि अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, तो जल से वो व्रत भंग नहीं होता है। हम जल उसमें पूजा पाठ करके और जो है अपनी जो है करके अपने जो नियमित कर्म है, तो उसके बाद हम जल उसमें नहा धो के और पूजा पाठ करके ले सकते हैं, तो उससे व्रत भंग नहीं होता। अगर हम निर्जला एकादशी करते हैं, अगर उसका नियम लिया है, फिर हम जल नहीं पी सकते। तो इसमें वही बताया गया है कि रात में थोड़ा सा जल पिया जाता है, क्योंकि जल से व्रत नहीं भंग नहीं होता है। नंद महाराज समेत सारे ग्वालों ने सरस्वती के तट पर ही रात बिताई। तो उन्होंने जो नंद महाराज के साथ जितने ग्वाले थे, उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर ही रात बिताई। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और रात्रि में थोड़ा सा जल पिया। तो सारा दिन जो है व्रत रखते हैं और रात्रि में थोड़ा सा जल पिया। किंतु जब वे विश्राम कर रहे थे, तो पास के जंगल से एक विशाल सर्प निकलकर उनके समक्ष प्रकट हुआ। तो जैसे रात्रि में वो विश्राम कर रहे थे नदी के किनारे पर, तो क्या हुआ कि एक जंगल था वहां पे, और उनमें से एक विशाल बहुत बड़ा सर्प निकलकर और उनके सामने प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज को निगलने लगा। तो सर्प बहुत भूखा था, और जब उसने देखा कि जो है कोई सोया हुआ है, तो नंद महाराज के पास आकर और उनको निगलने की जो है कोशिश करने लगा। नंद असहाय होकर चिल्लाने लगे। तो अपने आप को जो है वो संकट में महसूस करके और बेसहारा मानकर और जो है चिल्लाने लगे। किनको पुकारते हैं? बेटे कृष्ण आओ, इस संकट से मुझे उबारो। तो जो है अपने पुत्र कृष्ण को पुकारते हैं कि बेटे कृष्ण मेरे पास आओ और मुझे इस जो है संकट की घड़ी से, इस विपदा की घड़ी से मुझे दूर जो है निकालो, इससे बाहर निकालो। यह सर्प मुझे निगलने जा रहा है। जब नंद ने टेर लगाई, टेर लगाना पुकारना, विनती करना, प्रार्थना की, जो है अपने बेटे को पुकारा, तो सारे ग्वाले जग गए। जब जोर जोर से अपने बेटे को पुकारने लगे कि बेटे कृष्ण आओ, मुझे इस संकट से बाहर निकालो, ये सर्प मुझे निकल जाएगा, मैं बहुत जो है संकट की घड़ी है मेरे ऊपर। तो जो है ये सुनकर सारे ग्वाले जो सोए हुए थे वे भी जाग गए और उन्होंने सारी घटना देखी, और वो अपनी आंखों से सारी घटना को देखते हैं। उन्होंने तुरंत जलते लट्ठे उठा लिए, है ना। तो जो कहते हैं कि शरद ऋतु की जो है ये मौसम था, तो उन्होंने क्या किया, जो वहां पे अग्नि के जो वो जलाए हुए थे, जैसे जला लेते हैं ना लट्ठी से, है ना, लकड़ियां सी इकट्ठी करके, तो वो क्या है, वो लट्ठे उठा लिए जलते हुए, और वे उन्हीं से सर्प को मारने लगे। किंतु तब भी सर्प नंद महाराज को निगलना नहीं छोड़ रहा था। तो फिर भी वो सर्प इतना भयानक था, इतना विशाल था
कि वो फिर भी नहीं वहां से अपनी जगह से हट रहा था और नंद बाबा को बिल्कुल सोच रहा था कि अभी निगल ही जाऊंगा। उस समय श्री कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए। तो जो है जब भी कोई भगत जो है संकट की घड़ी में भगवान को पुकारता है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान ना आए। भगवान चाहे कोई रूप बदल के आए, लेकिन यहाँ पर तो ये साक्षात जो है इनके पुत्र थे नंद बाबा के, तो जो है आ जाते हैं। और वैसे भी अगर कोई भक्त भगवान को पुकारता है, तो चाहे अदृश्य रूप से भगवान आए, किसी को भेजे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भगत किसी संकट की घड़ी में हो और पूरी जो है वो अपनी आत्मा से अपने दिल से भगवान को पुकारे, तो भगवान जरूर उसकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर जो है उस समय श्री कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए और सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ, है ना। तो जो है भगवान प्रकट हो जाते हैं और सर्प को अपने चरण कमलों से छूते हैं। पांव का स्पर्श पाते ही उसने अपना रेंगता हुआ शरीर त्याग दिया। तो जैसे ही भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया, तो जो वो रेंगता हुआ जो शरीर था उससे जो है उसको मुक्ति मिल गई और एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ। और फिर क्या हुआ, एक सुंदर देवता का रूप प्रकट हुआ जिसका नाम विद्याधर था। तो जो कहते हैं कि भगवान के चरण है ना सभी जो है मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, सर्व जो है मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो जिनको भगवान का चरण का स्पर्श हो जाता है, तो वो जो है उनको जो है मुक्ति प्रदान हो जाती है और वो जो कितना भी कुरूप उनको शरीर प्राप्त हुआ हो, उससे वो जो है मुक्त हो जाते हैं। जैसे किसको मुक्त किया था, जैसे गजेंद्र मोक्ष हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो है घड़ियाल को, है ना, जब भगवान का जो है स्पर्श हुआ, तो जो घड़ियाल था उनको भी जो है क्या है कि अपने उस जो है शरीर से मुक्ति प्रदान हुई। और घड़ियाल जो कौन था, हुहू हुहू देवल, जो दक्षिण भारत प्रांत का जो एक वो था, तो उसको भी जो है उससे अपनी जो है शरीर से मुक्ति प्रदान हुई थी। और गजेंद्र को भी भगवान का जब स्पर्श प्राप्त हुआ, कर कमलों का, भगवान के हाथों का जब स्पर्श प्राप्त हुआ, तो वो भी जो है एक हाथी के शरीर से मुक्त होकर और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान हुई थी। और जो है चतुर्भुज भगवान का सुंदर रूप उसको प्रदान हुआ था। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान का स्पर्श प्राप्त हो और उसका उद्धार ना हो, तो भगवान सबका उद्धार करते हैं। तो ऐसे ही जैसे इस सर्प को जब जैसे ही भगवान के चरण कमलों का स्पर्श हुआ, तो इसने अपना वो सर्प योनि छोड़ दी और उससे मुक्त होकर कौन बन गया, एक सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ जिसका नाम विद्याधर था। उसका शरीर इतना सुंदर था कि वह पूजा योग्य लगता था। बहुत सुंदर शरीर वाला था ये विद्याधर, ऐसा लगता था कि कोई देवता हो, है ना, बड़ा सुंदर, इसकी पूजा के योग्य। उसके शरीर से कांति और तेज फूट रहा था, है ना, कांति यानी कि बड़ा तेज, जैसे भगवान के शरीर है ना, शरीर से कितना तेज निकलता है, ऐसे इसके शरीर में बड़ी चमक थी, बड़ा तेज, है ना, बड़ा प्रकाश निकल रहा था। और वह सोने का हार पहने हुआ था और स्वर्ण आभूषण पहने हुए था। उसने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और अत्यंत विनीत भाव से उनके समक्ष खड़ा हुआ। तो भगवान को प्रणाम करता है और फिर विनम्र भाव से भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। तब श्री कृष्ण ने उस देव से पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो, जिस जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा है। तुमने ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया कि तुम्हें सर्प का शरीर मिला। तो अब भगवान कहते हैं कि तुम तो बड़े सुंदर देवता दिख रहे हो, है ना, जिस पर की माता लक्ष्मी जी की कृपा लग रही है। फिर तुमने ऐसा कौन सा घृणित कार्य, ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया था, ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था कि तुम्हें ये सर्प का शरीर मिला। भगवान विद्याधर से पूछते हैं। तब उस देव ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहनी प्रारंभ की। तो अब जो है ये विद्याधर जो देव है, ये अपनी पहले जन्म की कहानी शुरू करता है। क्या बताता है, हे भगवान, अपने पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था और मैं सारे संसार में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात था। तो पहले जन्म में इनका नाम विद्याधर था और पूरे संसार में जो है अपनी शारीरिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। विख्यात व्यक्ति होने के कारण मैं अपने विमान में सर्वत्र विचरण करता रहता था। तो जो बड़ा विख्यात था, बड़ी सुंदरता थी इसके पास, है ना। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति फेमस होता है, वो तो हर जगह जैसे सोचता है कि लोग मेरा सम्मान करेंगे, और इधर उधर जैसे उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है, तो वो जो है इधर उधर जाता रहता है। तो विख्यात व्यक्ति होने के कारण अपने विमान में ये सर्वत्र हर जगह जो है घूमता रहता था। विचरण करते हुए मुझे अंगिरा नामक ऋषि दिखे। तो एक बार जब ये विमान में घूम रहा था, तो इनको अंगिरा ऋषि के दर्शन होते हैं। वे अत्यंत कुरूप थे और वो जो है कुरूप यानी कि उनका रूप
जो है बुरा, मतलब क्या बोलेंगे इसको, बदसूरत, हाँ बदसूरत थे। और चूंकि मुझे अपनी सुंदरता का गर्व था, अतः मैंने उनका उपहास किया। तो ये इतने सुंदर थे बहुत ज्यादा। तो जब वो अंगिरा ऋषि दिखे जो थोड़े बदसूरत थे, तो इनको जो है अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया, और जो है उनका मजाक बनाया इन्होंने, है ना। इसी पाप कर्म के कारण ऋषि ने मुझे सर्प बनने का श्राप दे डाला, है ना। तो पहले के ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते थे कि जो भी कोई उनका जो है उनके साथ जो गलत व्यवहार करता था, तो वो उनको श्राप दे देते थे। तो जब जैसे ही इन्होंने अंगिरा ऋषि का मजाक बनाया, है ना, उनके कुरूप के कारण, तो जो है उन्होंने इनको साप दे दिया कि तुझे बड़ा घमंड है ना अपने रूप के ऊपर, बड़ा सुंदर है तू, तो जा तू सर्प योनि में चला जा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऋषि श्री कृष्ण की कृपा के पहले मनुष्य सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब तक किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती ना, तो चाहे संसार में उसके पास कितना ही ऐश्वर्य हो, कितना ही पद प्रतिष्ठा हो, लेकिन वो प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है। और जैसे ही भगवान की कृपा हो जाती है, तो फिर ये गुण उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते। तो जो है श्री कृष्ण की कृपा के पहले सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता, चाहे वो भौतिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो। विद्याधर भौतिक दृष्टि से उन्नत देवता था। तो संसार में भौतिक दृष्टि से यानी कि संसार में तो इसकी बड़ी प्रसिद्धि थी कि बड़ा सुंदर है, बड़ा ऐश्वर्य है इसका, लेकिन और अत्यंत सुंदर था। उसको अच्छा भौतिक पद प्राप्त था, अच्छा जो है संसार में इसको जो बड़ा सम्मान, बड़ा पद प्रतिष्ठा थी इसकी। और वह विमान से सर्वत्र विचरण करता था, और विमान में बैठकर घूमता रहता था। फिर भी उसे अगले जन्म में सर्प बनने का श्राप मिला। तो फिर क्या हुआ, अगले जन्म में इसको श्राप मिला सर्प योनि में जाने का, यानी कि सांप बनने का। तो क्या कारण था इसका, कोई भी भौतिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति यदि वह सावधानी नहीं बरतता, घृणित निम्न योनि में जाने के लिए शापित हो सकता है। तो ये बात जो है हम सबके लिए है। और जैसे इसमें एक बड़ी अच्छी शिक्षा है ये, कि कोई भी भौतिक दृष्टि से कितना भी उन्नत क्यों न हो, सांसारिक दृष्टि से चाहे किसी के पास अच्छा बहुत ज्यादा धन हो, है ना, चाहे कोई अच्छी विद्या हो किसी के पास, चाहे कोई अच्छा सुंदर हो, है ना, पद प्रतिष्ठा हो किसी की अच्छी, अच्छा पद हो, लेकिन क्या बताते हैं कि सांसारिक दृष्टि से कोई कितना भी उन्नत क्यों न हो, यदि वह सावधानी नहीं बरतता, यदि वो अच्छे गुणों को नहीं अपनाता, और जो है अपना जो है अच्छा व्यवहार नहीं रखता, तो क्या होता है कि घृणित निम्न योनि में जाने के लिए शापित हो सकता है। तो उसका जो है वो सारा ऐश्वर्य छिन भी सकता है, वो पद प्रतिष्ठा समाप्त भी हो सकती है। तो कहते हैं ना कि भगवान किसी पर कृपा करे तो 1 मिनट में नीचे से ऊपर उठा भी सकते हैं, और किसी को अगर अपनी पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य का अभिमान हो जाए, तो ऊपर से नीचे भी 1 सेकंड में गिरा सकते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज का जो है कि हमें जो है किसी को भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ये जो भी मिला है सब भगवान की कृपा है, सब भक्तों की कृपा है। तो लोगों की यह भ्रांत धारणा है कि एक बार मनुष्य देह प्राप्त करके कोई नीचे नहीं गिरता। विद्याधर स्वयं बतलाता है कि यद्यपि वह देवता था, किंतु उसे सर्प बनना पड़ा। तो लोगों की जैसे कहते हैं कि लोगों में ये आम एक जो है भ्रांत धारणा है उनकी, जो है एक मन घड़ंत बात है कि ये कोई भी जो है एक बार अगर किसी को मनुष्य की देह मिल गई, तो वो नीची योनियों में नहीं जा सकता। ऐसी जो उनमें होती है ना कि हम तो मनुष्य बन गए, अब हम थोड़ा ही बन सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये भी हो सकता है, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है, तो हम जो है जो हम मनुष्य देह से हम निम्न योनियों में भी जा सकते हैं। हम कुत्ता बिल्ली भी बन सकते हैं, हम सुअर भी बन सकते हैं, अगर हमारे कर्म ऐसे हैं। कहते हैं कि सबकी पोशाक सिली हुई जो है तैयार रखी है, वैसे मतलब उसमें हमारा जो है ये आत्मा फिट होनी जरूरी है। एक बार शरीर त्यागने के बाद जैसा भी जिसका कर्म है उसके आधार पर उसको वो ड्रेस पहना दी जाएगी, है ना। तो कहते हैं कि ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा शरीर प्राप्त करते हैं। हम चाहे तो ऊपर के शरीरों में भी जा सकते हैं, है ना। हम कहते हैं कोई मनुष्य देवता भी बन सकता है, ब्रह्मा का पद भी प्राप्त कर सकता है ना। जैसे हिजगरे सचिव प्रभु जी ने काफी बार बता चुके हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने जो है वर्णाश्रम धर्म का 100 वर्षों तक अगर अच्छा से पालन करता है ना, तो वो ब्रह्मा के पद को भी प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ही जैसे मतलब मनुष्य योनि से हम ऊपर भी उठ सकते हैं, और इससे नीचे भी गिर सकते हैं। तो ये जो गलत धारणा है ना लोगों की कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो है मनुष्य बन गया तो अब वो जो है नहीं जा सकता नीचे क्यों नहीं, ये गलत बात है। आगे है इसमें
विद्याधर स्वयं बतलाता है। तो ये विद्याधर देखो अपनी कहानी एक सत्य घटना है जो खुद अपने मुख से बताता है कि यद्यपि वह देवता था, कि यद्यपि वो देवता था किंतु उसे सरप बनना पड़ा। तो वो देखो देवता से, देव योनि से, जो कि मनुष्य योनि से श्रेष्ठ है ना देव योनि, और देव योनि से कहा वो एक सरप की निमन योनि में जाना पड़ा। किंतु जब श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों से उसका स्पर्श किया तो वह तुरंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो गया। तो कहते हैं जिसको भगवान का स्पर्श प्राप्त हो जाए तो फिर जो है उसकी सारी जो है जो भी उसकी दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं, और उसको जो है जो उसका शरीर था सर्प का उससे मुक्ति प्रदान हुई, और फिर जो है तुरंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो गया। परंतु उसने यह स्वीकार किया कि पूर्व जन्म में वह सचमुच पापी था, है ना। तो उसने ये बात जो है अपनी एक्सेप्ट कर ली कि मैं एक पापी था। कृष्ण भावनामृत पुरुष जानता है कि वह श्री कृष्ण का दास अनुदास है। कृष्ण भावना भावित जो भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति जानता है कि वह भगवान के जो है चरणों का दास है ना। तो जो है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो जीव का क्या स्वरूप है कि वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है। वह अत्यंत तुच्छ है। तो अपने आप को क्या मानना चाहिए कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, और जो कुछ भी सत्कार्य करता है वह सब श्री कृष्ण और गुरु की कृपा के कारण होता है। तो वही बात आई ना कि अभी मैं बोल रही थी जैसे कि जो भी हमारे जो अच्छे कर्म है वो हमारे कारण नहीं है, वो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। अगर ये भक्ति हमें मिली है तो ये हमारे ऊपर भगवान के भक्तों की कृपा है और भगवान की कृपा है। तो है ना, कहते हैं कि बिन बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और बिन बिन संत कृपा मिले नहीं भगवंता। तो कहते हैं भगवान की कृपा के बिना हमें जो है भक्तों का संग नहीं मिल सकता, और भक्तों की कृपा के बिना हमें भगवान का दर्शन नहीं मिल सकता। तो ये बात सच है। वह देव विद्याधर श्री कृष्ण से बातें करता रहा। तो जो देवता विद्याधर था ना वो भगवान श्री कृष्ण से अब बातें करता रहा। चूंकि मैं अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था। तो ये कहानी किसको सुना रहे हैं विद्याधर? भगवान श्री कृष्ण को स्वयं अपने मुख से सुना रहे हैं। तो भगवान के सामने तो कोई झूठ नहीं बोलता ना। मान लो हम आपस में झूठ बोल लेते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो पहले ऐसा करती थी वैसा करती थी, बड़ी इंटेलिजेंट हूँ, बड़ा मैं ये करती थी, है ना। एक बात के हम 10 और जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो क्या हमारी हिम्मत होगी कि हम कोई भी जो बात घुमा फिरा के करें या कोई भी झूठ बोले? क्योंकि भगवान के सामने कौन झूठ बोल सकता? भगवान तो अंतर्यामी है ना, वो सबको जानते हैं। तो ये बात जो है सच्चाई बता रहा है विद्याधर, क्योंकि भगवान से बता रहा है। वह देव विद्याधर श्री कृष्ण से बातें करता रहा, चूंकि मैं अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था। कि बता रहा है कि मेरा शरीर इतना सुंदर था और मुझे उसका बहुत अभिमान था अपनी सुंदरता का। अतः मैंने ऋषि अंगिरा के कुरूप स्वरूप का उपहास किया। तो उसने जो है ऋषि अंगिरा के जो है कुरूप जो उसका रूप था उसका बड़ा उपहास किया, कि उसकी जो है बदसूरती का बहुत मजाक बनाया। उन्होंने मेरे पाप के लिए शाप दे दिया और मैं सरप बन गया। तो ऋषि ने उस पाप के लिए उसको शाप दिया और वो सरप बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि उस ऋषि का शाप शाप नहीं अपितु मेरे लिए महान वरदान था। तो कहते हैं ना भगतों की तो डांट भी अच्छी है। किसी को मिल जाए ना तो भगतों की, है ना, भक्तों का तो है ना, अगर कोई डंडे से मार भी देना तो वो भी कृपा होती है भक्तों की। तो है ना, भक्तों का तो संग ही इतना शुद्ध होता है कि भक्तों की तो डांट भी अच्छी अगर मिल जाए तो उद्धार हो सकता है। तो कहते हैं कि ऋषि ने उसको शाप दिया लेकिन वो भी वरदान बन गया। जैसे नारद मुनि ने, है ना, जो ये अभी जो ये दामोदर लीला है, तो इसमें भगवान कहते हैं कि मैं तो ऐसा तुम्हारा भाग्य नहीं है। जो नल कुबेर थे, है ना, उनको श्राप दिया था ना, क्योंकि वो जो वहां पे स्नान कर रहे थे, है ना, जो अप्सराएं थी उनके साथ नहा रहे थे, है ना, नग्न पोजीशन में, और दारू जो पी रहे थे, थोड़ा अभद्र व्यवहार कर रहे थे, और वहां से नारद मुनि को देख कर भी जो है नहीं शर्मायु। तो नारद मुनि को बड़ा क्रोध आया, फिर उनको श्राप दिया था कि जाओ तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं है, और एक भगत के सामने भी ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो तुम जो है पेड़ की योनि में चले जाओ। लेकिन देखो उस पे भी कृपा थी उनकी, कि उनको क्या मिला कि तुम जो है नंद बाबा के जो आंगन के पेड़ बनोगे, और जो भगवान तुम्हें जो है अपने भगवान का जब तुम्हें स्पर्श प्राप्त होगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उनको जैसे भगवान ने, कहते हैं कि ये उखल से बंधने की लीला इसीलिए की थी भगवान ने, कि जो है उखल से उन दोनों वृक्षों को गिराया था और फिर जो है उन दोनों का उद्धार हुआ था। तो वहां पे भी जो है एक शुद्ध भगत थे ना नारद मुनि भगवान के, जो 24 घंटे जो है नारायण नारायण कीर्तन करते रहते, 1 मिनट भी नहीं बुलाते। तो जो है ये भी उनकी कृपा थी इससे।
तो ऐसे ही कहते हैं भक्तों की कृपा तो अगर उनका श्राप भी मिल गया तो वो भी वरदान होता है। हरे कृष्णा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रही यहीं पे विराम करेंगे, इसको पैराग्राफ को पूरा कर दो, बाकी कल हाँ, ये करेंगे। पूरा कर दीजिए, ठीक है। तो ये देव विद्याधर श्री कृष्ण से बातें करता रहा, चूंकि मैं अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था, अतः मैंने ऋषि अंगिरा के कुरूप स्वरूप का उपहास किया। उन्होंने मेरे शाप पाप के लिए शाप दे दिया और मैं सर्प बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि उस ऋषि का शाप शाप नहीं अपितु मेरे लिए महान वरदान था। तो ये तो उसके लिए वरदान साबित हुआ कि उसको भगवान का जो है दर्शन उपलब्ध हुआ। यदि उन्होंने शाप न दिया होता तो मुझे सर्प का शरीर न धारण करना पड़ता और आपके चरण कमलों की ठोकर न खाई होती। तो कितनी बड़ी बात है। अगर शायद वो उसको श्राप न मिलता तो ऐसे ही वो जैसे मतलब शरीर छोड़ देता, तो कहाँ वो भगवान का जो स्पर्श मिलता और कहाँ भगवान का दर्शन मिलता। और अब जैसे ही सर्प योनि में जाने से और जैसे उसको जैसे ऋषि ने श्राप दिया कि भाई जब भगवान तुम्हें अपने चरण कमलों से छुएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे जो है उनको चरण कमलों की ठोकर न खाई होती तो उसको जो है कैसे भगवान का स्पर्श मिलता और इस प्रकार सारे भौतिक कलमश से मुक्त न होता। तो उसके जितने भी भौतिक जो पाप थे, जो बुरी दोष थे और जो उनसे जो है उसको मुक्ति प्राप्त न होती। तो यहाँ पे जो है हम इसको विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हर ग्रेस आदि स्वरूपा माता जी की जय। सेवा देना के लिए माता